नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये दोस्तों सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, पहला प्रैक्टिस सेट है आज आपका, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। और हालांकि पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हुए हैं, लेकिन ये एक अंतिम बार होगा आपकी तैयारी को लेकर। ये आपके एग्जाम तक जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे ये बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब होने वाले हैं। आप इन प्रैक्टिस सेट की मदद से आप देखोगे एग्जाम में आप अपना स्कोर बहुत अच्छे से करके आएंगे, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत होती है। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी आपकी जीएस की क्लास खत्म हुई है तो 4:30 बजे का हमारा टाइम है, तो 2-4 मिनट अगर लेट होती है तो आप एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि जीके की क्लास आपकी अभी खत्म हुई है तो मैंने तुरंत ही आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया है। ये आपका टाइम टेबल है, और जो बच्चे जुड़े हैं अभी बाद में तो वो टाइम टेबल को नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैथ का प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 8 बजे हो चुका है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका 2 बजे हो चुका है, और जीएस का बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है ना, और अब 4:30 बजे से आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल है, आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम विद्या की देवी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। तो जय मां सरस्वती, और करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? सभी का स्वागत है। 10 मिनट लेट हैं आप बेटा, अभी जीएस की जो क्लास है वो भी तो खत्म हुई है। अभी आपकी जीएस की क्लास अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही खत्म हुई है। चलो सभी लोग बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से जुड़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम वही हैं जो आपको आपके एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इन्हीं लॉजिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं टाइपों पर। और लेवल जो मैंने आज रखा है वो समझ लेना एग्जाम में आपको वही लेवल मिलने वाला है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो जैसे कि ये 8 से यहाँ 6 आ रहा है तो बच्चों के मन में आता होगा कि जी 2 माइनस हो गए, लेकिन यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। ये 343 लिखा हुआ है, तो 343 आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ये 7 की पावर 3 होता है, 7 की पावर 3 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब अगर मुझे इधर 21 बनाना है तो यहां से जाऊंगा तो 7 गुणा 3 करना पड़ेगा, 7 या 21। तो हम सभी लोग जानते हैं ये 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3। तो उधर ये 6 आ रहा है तो वो किस प्रकार से आ रहा होगा कि 2 में 3 की गुणा कर दी जाए तो 6 आ जाएगा। अब यहां भी तो कुछ ऐसे ही करना होगा, या तो अगर आप उधर से लॉजिक को इधर की तरफ लेकर चलोगे तब भी क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे जब आप इसको 3 से भाग करोगे तो 7 आएगा, और 7 की पावर 3 कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसको 3 से भाग कर दोगे तो 2 आएगा, और 2 की पावर 3 कर दोगे तो 8 हो जाएगा। तो ऐसा ही यहां पर भी फॉलो किया जा सकता था कि मैं इधर से इधर आना चाह रहा हूं तो लॉजिक को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले वाला नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 21 को 3 से भाग करूंगा तो 7 आएगा, और यहां जाना है तो 7 की पावर 3 करना पड़ेगा, 7 की पावर 3। तो यहां भी आप ऐसा ही करेंगे, इस 12 को 3 से भाग करोगे तो आपके पास आएगा 4, और 4 की पावर जब आप 3 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात 64, 64 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 64 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम शानदार वाला। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अल्फाबेट सीरीज, दोस्तों आप सभी लोग जानते हो ये वाला टॉपिक सबसे आसान होता है, रीजनिंग का सबसे आसान होता है अल्फाबेट सीरीज, और हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हर शिफ्ट में। आप पिछली बार भी देखोगे, पिछली बार भी हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चन थे, उससे पिछली बार भी देखोगे तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अल्फाबेट सीरीज की अगर मैं बात करूं, होता बिल्कुल आसान है, होता बिल्कुल आसान है, केवल प्लस और माइनस का खेल होता है, प्लस और माइनस का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, Z 26 पर होता है, W 23 पर होता है, तो आपको दिखाई दे गया होगा -3। एग्जाम में कैसे करना होता है, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, पेन नहीं चलाना। 26 ये 23, 3 घटा दिए तो 23 में से 3 आप भी घटा दो, 23 में से 3 घटा दोगे तो 20, 20 पर होता है T, और 20 में से 3 घटाऊंगा 17, 17 में से 3 घटाया तो 14, वो बिल्कुल सही है। आगे चलोगे, एक पर होता है, या एक को हम मान सकते हैं 27, 27, और इधर माइनस के 3 करूंगा तो यहां भी 24, 3 माइनस हो रहे हैं। फिर आप इसमें से 3 माइनस कर दोगे, 24 में से जैसे ही आप 3 घटाओगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 21, 21 पर होता है बच्चा U।
आगे चलोगे C3 पर, 3 यहां देखोगे तो -3 कर दिया, Z आ जाएगा, Z में से 3 घटा दोगे, 26 में से 3 घटाओगे, 23 पर आ जाएगा W। अब TUW वाला, हालांकि आपका आंसर पहले ही आ चुका था, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ही लेटर को देखते ही आंसर आ गया था, क्योंकि Z 26 माइनस के 3 23, 23 में से 3 घटाया तो 20, और 20 पर T एकमात्र ऑप्शन में दिया था ऑप्शन नंबर डी पर। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या लॉजिक है। ये वाली टाइप बहुत बार पूछी जाती है, उन्हीं लेटर्स को रिप्लेस किया जाता है इधर उधर। जो आपको शब्द दिया जाएगा, जो वर्ड आपको गिवन होगा, उसके जो लेटर हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस किए जाएंगे, इंटरचेंज किए जाएंगे, तो वो यहां पर आपको पहचानना है। जैसे कि यहां आपको शब्द दिया गया है और इसके सारे लेटर वो यहां पर आए हुए हैं। वॉइस ठीक है, चलो। मिनीमॉक आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, मैं अभी बताऊंगा मिनीमॉक के बारे में, आप सारी चीजें देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चनों को सॉल्व करो पहले तो। इसको करने का तरीका क्या होता है, आप देखोगे DEFINITE, तो यहां पर क्या आ रहा है, FI आ रहा है। FI का अर्थ क्या हो गया, ये रहे F और I, मतलब कि जो तीसरे चौथे पर हैं वो पहले दूसरे पर आ गए, तो यही लॉजिक दूसरे वाले में भी लगना चाहिए। आप देखोगे DFF तीसरे चौथे पर, थर्ड और फोर्थ नंबर की पोजीशन पर जो है वो यहां फर्स्ट और सेकंड पर आ चुके हैं, तो तुरंत आपने लॉजिक को पकड़ लिया। जो तीसरे और चौथे वाले हैं, थर्ड और फोर्थ वाले हैं, वो फर्स्ट नंबर पर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे जी। यहां पर आगे बढ़ोगे, आपने देखा TE आ रहा है, तो यानी कि जो सबसे लास्ट में है, सेकंड लास्ट है, वो यहां पर आ गया। जो सेकंड लास्ट है OW, वो यहां पर आ गया, तो सेकंड लास्ट है हमारा ED तो हम यहां पर E और D को रख देंगे, E और D को यहां पर रख देंगे। फिर दूसरे वाले को चेक करो, यहां तक 4 आ गए, फिर आ रहा है DENI, तो जो बचे हुए हैं DE बचा हुआ है और NI बचा हुआ है, तो ये यहां पर आ जाएंगे, DE और NI। तो जो बचे हुए हैं उनको आप यहां पर एज इट इज रख दो। AT बचा हुआ है तो AT यहां पर आ जाएगा, और एक बचा हुआ था CH, तो CH यहां पर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। TAED और TCH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ कितने लोग जा रहे हैं, फर्स्ट के साथ D आ रहा है। TAED सॉरी TAED है, TAED ऑप्शन नंबर 4, TAEA लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, एनालॉजी को याद रखना, GS से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में मिलती हैं, और मैंने वो टॉपिक्स भी आपको बताएं कि किन किन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं, और इन प्रैक्टिस सेट्स में मैं वो सारे ही टॉपिक आपको कवर करा दूंगा कि इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां मैं खेल की बात कर रहा हूं, तो खेल से संबंधित क्वेश्चन कहां कहां आ सकता है। खेलों से संबंधित भैया, एक तो उनके जो परिसर होते हैं जहां पर वो खेल खेला जाता है, जिस मैदान में, उसको क्या बोला जाता है। खेलों से संबंधित ट्रॉफियां पूछी जा सकती हैं, खेलों से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। वो GS का काम है, स्टैटिक जी के में आप सारी चीजों को पढ़ते हो इनको, और खेलों से संबंधित शब्दावली, यानी कि कौन सा शब्द जो है किस खेल में यूज होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है SSC के द्वारा। यहां लिखा हुआ है दुलीप ट्रॉफी जो है वो भैया क्रिकेट से रिलेटेड है, दुलीप ट्रॉफी। अगर मैं कहूं आगा खां कप, क्या हॉकी से संबंधित है, या बर्दवान ट्रॉफी जो है वो पोलो से संबंधित है, या ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, डूरंड कप क्या क्रिकेट से संबंधित है। तो देखो, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित होता है, आप सभी लोग जानते हैं, डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित होता है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी आप सभी लोग जानते हैं भैया, हॉकी के बहुत अच्छे तगड़े वाले प्लेयर थे, तो बैडमिंटन से तो संबंधित होगा नहीं, तो इसलिए ये भी गलत, हॉकी से संबंधित है। बर्दवान ट्रॉफी जो होता है ये भारोत्तोलन से संबंधित होता है ना, भारोत्तोलन से संबंधित होता है, तो ये भी यहां पर जो होगा ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 5,
सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक सीरीज की, बहुत बेहतरीन टाइप। बार बार लॉजिक पूछा जाता है एग्जाम में, बस संख्याएं जो हैं वो चेंज होती रहेंगी, संख्याएं बदलती रहेंगी, लेकिन क्वेश्चंस के जो लॉजिक हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही मिलने वाले हैं एग्जाम में। रोकना भाई, ऊपर कौन है, एक सेकंड, ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, हिंदी इंग्लिश नहीं बेटा। हर्ष बेटा, आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसी में आएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो तो हिंदी की लाइन लिखी मिलेगी फिर आपको, इंग्लिश की नहीं। मुझे तो भाई दोनों बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, तो हम सारी चीज, कोई क्वेश्चन अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश ऊपर से चेंज करने वाला लैंग्वेज है ना। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत संशय हो, डाउट हो, तो वो चेंज कर सकते हो आप, मिलेगा एक ही लैंग्वेज में जो भी आप सेलेक्ट करोगे। चलो भाई, 7 से 17 पर जाना है तो 7 दूनी 14 प्लस के 3 17 ऐसे भी जा सकता हूं, और 7 तिया 21 माइनस के 4 ऐसे भी जा सकता हूं, क्योंकि मुझे लॉजिक पता चल गया। मैंने आपको बताया हुआ है, जब नंबर एक साथ शुरुआत में छोटा हो और लास्ट में बड़ा नंबर हो, समझ लेना गुणा वाला लॉजिक लग रहा होगा। अब यहां से तो बात बन गई, मुझे यहां पर और बात बनानी थी यही, तो मैं आगे चलूंगा, यहां मैं चेक कर लूंगा कैसे बात बन रही है। 13 3 39 लगभग 3 के पास जाएगा, 3 की गुणा करता हूं तो 3 सत्ते 21 और 13 3 39 और 2 41, 411। 411 में से 4 माइनस हो रहा है, तो ये वाला लॉजिक लग गया, गुणा 3 माइनस 4 वाला। तो उस 2 वाले को मैं हटा दूंगा, इस लॉजिक को मैं यहां से हटा दूंगा, मुझे लॉजिक पता चल गया, गुणा 3 माइनस का 4। तो यहां भी मैं गुणा 3 माइनस का 4 करके देखूंगा, अगर आंसर मिल जाता है तो सही है, वरना फिर कुछ और चेंज करना पड़ेगा। 17 3 51, 51 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 47, और 47 से फिर से यही चीज रिपीट ही होनी चाहिए, तब तो लॉजिक ठीक है, वरना फिर गलत है। 3 सत्ते 21 हासिल गया, 2 3 चौक 12 और 2 14, 141 में से 4 घटाऊंगा 137 आएगा, एकदम परफेक्ट ओके है। तो 47 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, 47 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, कोई भी शिफ्ट उठा लेना, पिछले 2 से 3 साल कोई भी उठा लेना आप, आपको हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन मिलेगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलने वाला है, हर शिफ्ट में। स्लॉग्स का क्वेश्चन भाई हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। सभी साइकिल पहिए हैं, जितनी भी साइकिल आपको दी गई हैं वो सबकी सब पहिए दिए गए हैं, चेक करेंगे सभी लोग और अपना विकल्प चुनेंगे। सभी साइकिल पहिए हैं, ऑल साइकिल्स आर व्हील्स, जितनी भी साइकिल हैं, जितनी भी साइकिल हैं वो सब की सब क्या है भैया, व्हील्स के अंदर आ रही हैं, यानी कि पहिए के अंदर आ रही हैं, व्हील्स। कुछ पहिए रबड़ हैं, सम व्हील्स आर रबड़, रबड़ का कुछ हिस्सा व्हील्स को काट रहा है और व्हील्स का कुछ हिस्सा रबड़ को काटेगा। फिर बोला था कि कोई भी रबर प्लास्टिक नहीं है, कोई भी रबर जो है वो प्लास्टिक को नहीं काटेगा, याद रखना, यहां पर क्रॉस लगा देना, ये प्लास्टिक का डायग्राम हो गया। 5 से 7 सेकंड में डायग्राम बन जाएगा और 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत तैयार है। कह रहा है कुछ पहिए साइकिल हैं, पहिए का कुछ हिस्सा, व्हील का कुछ हिस्सा क्या साइकिल का है, बिल्कुल है, व्हील का इतना हिस्सा साइकिल है। आप कहोगे सर पहला वाला बिल्कुल सही है। कुछ पहिए प्लास्टिक हैं, क्या व्हील वाला प्लास्टिक को काट रहा है, यहां नहीं काट रहा, अगर एक में भी गलत तो फिर वो गलत माना जाता है, तो इसका अर्थ है सेकंड वाला गलत है। आप कहोगे ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। मोस्ट इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में, पिछली बार भी 2-2 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में, है ना, और 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, बेसिक्स टाइप वाला, और एक रहता है आपका कुछ इस तरीके से टाइम टेकिंग करने की कोशिश, जिस क्वेश्चन में एग्जामिनर को थोड़ा सा बच्चों का टाइम वेस्ट कराना होता है ना, टाइम खर्च कराना होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रखता है एग्जामिनर, यानी कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग, जहां आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। एक एक ऑप्शन को उठाते हुए चलोगे आप, पहले से आएगा
तो चेक कर लेना, दूसरे से आ रहा है तो दूसरा राइट हो जाएगा, तीसरे से आएगा तो तीसरा राइट, और चौथे से आएगा तो चौथा राइट। यहां चिन्हों के साथ साथ संख्या भी आपस में बदलनी है, तब कैलकुलेशन करने के बाद बताना है कि कौन सी इक्वेशन राइट होगी। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एग्जाम में पूछा जाता है। दो ही चीजें ऐसी आती हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं, एक तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन और एक आपका सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मैं पहले ऑप्शन को यहां पर रख रहा हूं आपके सामने, गुणा और प्लस को बदलते हैं। जैसे ही मैंने यहां पर प्लस रखा और यहां पर गुणा रखा, 4 और 9 को बदला, मैंने जैसे ही इधर 9 रखा और इधर 4 रखा, मामला हो गया फेल। क्यों? 9 का भाग 8 में नहीं दे सकते, तो इसको तो आपको लेके चलना ही नहीं है ना। सही सर, पहिया प्लास्टिक को काटने के लिए मना थोड़ी ना किया है बेटा, काट तो नहीं रहा ना, काट सकता था, पॉसिबिलिटी थी, ये इसको काट सकता था लेकिन काट नहीं रहा। अब जब काट नहीं रहा तो फिर वो गलत है, एक में भी गलत तो फिर वो गलत है, अगर एक में भी गलत है तो फिर वो गलत है। यहां पहला ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 9 का भाग आप 8 में नहीं दे सकते, पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, प्लस और गुणा को बदलूंगा, साथ के साथ 4 और 6 को बदलूंगा, 4 और 6 को बदलूंगा, 4 और 6 को मैंने यहां पर रख दिया 4। अब क्या 6 का भाग 8 में दे सकते हो? नहीं दे सकते, तो ये भी गलत, ये भी गलत, यहां भी पॉइंट में ही आएगा। तीसरा, प्लस और माइनस को बदल दो, इधर माइनस रख दो, इधर प्लस रख दो। 6 और 9 को बदल दो, इधर 9 रखूंगा, इधर 6 रखूंगा। मुझे बताओ 8/4 गुणा 9 बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया 15, 15 और 6 21, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो इससे भी नहीं आया। तो अब तो निश्चित रूप से फोर्थ वाले ऑप्शन से तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बचा ही अब ये लास्ट वाला है, तो इसका अर्थ है आपका लास्ट विकल्प सही है। गुणा और भाग को बदलने की बात थी, 8 और 9 को बदलने की बात थी, 9 और 8। मैं जैसे ही देखूंगा तो 9 गुणा 4 है, 9 गुणा 4/6 है, और फिर आगे प्लस का 3 है, माइनस का 8 है। क्या बराबर में 1 आ सकता है? 9 चौके 36 होते हैं, 36 को 6 से भाग करोगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ोगे 9, तो इधर 6 प्लस का 3 9 माइनस का 8 इज इक्वल टू 1, और सामने 1 ही तो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, लेटर एनालॉजी। एनालॉजी के लिए तैयार रहना, 3 टाइप से पूछा जाता है, 3 टाइप से, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। भाई ये 2-4 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका था कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, यहां भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है ना, किसी दिन कल या परसों की क्लास में आपके लिए वो सारे टॉपिक्स लिख दूंगा। चेक करेंगे सभी लोग। यहां लिखा हुआ है टी। अब टी का कोड आपको, आप देखोगे टी में तो 3 अक्षर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं 6 अक्षर, तो पहचानना पड़ेगा क्या लॉजिक हो सकता है। सिन में आ रहे हैं 3 अक्षर, इधर आ रहे हैं 6 अक्षर। क्या मैं एस से एम पर जाऊं तो 19 में से 6 घटाए 13, क्या इधर ऐसा है? इधर तो 20 में 6 जुड़ रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गया फिर तो कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट से लास्ट पर जाने की कोशिश करना। एन से पहले आता है एम, एन से पहले क्या आता है? एम आता है, और एन के बाद क्या आता है? एन के बाद आता है ओ। -1 और +1 फर्स्ट से लास्ट पर। भैया मैं आई को चेक करता हूं तो आई से आप एच पर जाओगे तो -1 करोगे, और जैसे ही आई से आप जे पर जाओगे तो +1, एक बार माइनस एक बार प्लस। एस से चलोगे आर पर तो -1 करना पड़ेगा, और एस से ही आप +1 करोगे तो आपका आ जाएगा टी। यहां भी यही काम कर दो, पहले माइनस फिर प्लस। ओ से पहले क्या आता है? ओ से पहले आता है एन, ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी। आई से पहले आता है एच, आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है भैया जे। NPHJ वाला ऑप्शन केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन नंबर सी है, तो सी को आप टिक कर जाओगे और भाग जाओगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तुरंत भाग जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाली टाइप, ये टाइप तो भाई आप जानते हो हर शिफ्ट में पूछी गई थी, हालांकि आसान पूछी गई थी, लेकिन पूछी गई थी। चलो भाई सभी लोग देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हो सकता है आपके इस प्रश्न का सही जवाब। चेक करो। 6 @ 10 हैज
5 स्टार 7 बराबर 63। ढूंढो कैसे कैसे आप बना सकते हो, कैसे कैसे बना सकते हो। 4 3 7 2 9 और 5 14 ऐसे कुछ बनेगा, उधर 63 है, ज्यादा हो जाएगा। 4 तिया 12 2 14 नहीं बना, 3 दूनी 6 4 10 5 15 बन गया। कैसे, ये ढूंढना पड़ेगा, लॉजिक कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी भाई। 3 दूनी 6, अगर मैं 3 दूनी 6 करूं और 6 में 4 जोड़ दूं तो 10 और 10 में 5 जोड़ दूं तो 15 बन गई बात। वो लॉजिक इधर भी फॉलो होना चाहिए। जो आपने उधर लगाया ना, हैज की वैल्यू गुणा है और एट द रेट की वैल्यू प्लस है, स्टार की वैल्यू भी प्लस है, तो यहां पर भी बराबर में जो चीज दी है वो आ जानी चाहिए एक्यूरेट। 10 पंजे 50, 50 और 6 56, 56 में आप 7 जोड़ोगे तो 63 हो गया, यानी कि लॉजिक ठीक है बिल्कुल। तो आप यहां पर पहचानोगे हैज की वैल्यू गुणा है। एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना, ये चिन्ह इधर उधर करके दे सकता है अब की बार एग्जामिनर, क्योंकि आपको पता चल गया एट द रेट की वैल्यू प्लस है तो एट द रेट के सामने ही प्लस रखना। स्टार की वैल्यू भी प्लस है तो स्टार के सामने प्लस ही रखना। 5 गुणा 6 करोगे 30 हो जाएगा, 5 इंटू 6 जो है वो 30 हो जाएगा, और इस 4 को जोड़ोगे और 7 को जोड़ोगे तो ये हो गया 4 प्लस के 30 और प्लस के ये वाला 7, 7 4 11, 11 में 30 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 41, 41। 41 वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 41 आपका बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज। सीरीज की भी बात करूं तो सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन मान लेना एग्जाम में। कैसे कैसे मानने हैं भाई, एक क्वेश्चन तो नंबर सीरीज मान लो, एक क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज मान लो, और एक की संभावना रहेगी रिपीटेड सीरीज की। तो चांस रहते हैं 3 क्वेश्चन आने के। 3 क्वेश्चन हो सकता है इसको ना दे तो फिर नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन कर दे, तो 3 के चांसेस रहते हैं सीरीज चैप्टर से। सीरीज चैप्टर से नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करना होता है और फिर पेयर बनाना होता है। क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। ओ पी क्यू, अब ओ यहां पर आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो चीजें यहां पर रिपीट हो रही हैं। देखो ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहां पर कर देना ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, तो इस तरीके से आप बना दोगे ओ पी क्यू आर एस टी, काम खत्म, बन गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओ पी क्यू आर आ रहा है उधर, आर रख दोगे, ओ पी क्यू आर एस टी, 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 इस तरीके से चीजें दी गई हैं। जो खाली स्थान पर लेटर आए हैं वो आपके आंसर हो जाएंगे। आर पी टी एस, आर पी टी एस वाला ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।